हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोहर और आप देख रहे हैं कबीर मैथ्स क्लासेस। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। आज हम एक नए फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे और इसको सीखने के बाद आप इस तरह से खुश हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई सा घात की घात अगर हो तो उसको हम कैसे हल करते हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या की घात और उसकी भी घात हो तो उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मान लीजिए हम एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि 2 की घात 3 है और इस पूरे की घात हम लिख देते हैं 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी संख्या की घात 2 लिख देते हैं तो उस संख्या को हम क्या करते हैं, 2 बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो संख्या है इस कोष्टक के अंदर जो भी लिखा हुआ है हम उसको 2 बार रिपीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। और हमने पिछली क्लास में सीखा है कि कोई भी संख्या जिसके आधार समान हो और गुणा के रूप में हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे और यहाँ पे जो घात है 3 और ये 3, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 धन 3। तो हमारा जो जवाब क्या आया कि 2 की घात हमने प्राप्त किया 6। तो इसका मान क्या हुआ, 2 की घात 3 पूरे की घात 2 का मान हमने यहाँ पे प्राप्त किया 2 की घात 6। अब ये 6 कैसे आया होगा, इस पर विचार करते हैं। ये जो 6 हमको प्राप्त हुआ है ये कैसे प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ है इस 3 को 2 से गुणा करने पर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हमको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। हम एक दूसरा स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पे हम सीखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 की घात हम लिख लेते हैं 3 और पूरे की घात लिख लेते हैं 5। तो हम क्या करेंगे, इस 4 की घात 3 को 5 बार लिखेंगे, 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 3 और गुणा 4 की घात 3। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। और पिछली क्लास में जैसे हमने सीखा था कि किसी भी संख्या की आधार अगर समान हो और गुणा के रूप में हो तो जितनी भी घात है सारे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे तो सभी की आधार समान है तो हम इन सभी घातों को जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 3 3 3 को 5 बार जो लिखा हुआ है हम इसको सभी को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे 4 की घात 3 धन 3 धन 3, एक बार और लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने 5 बार लिख लिया। अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 की घात 15। ये कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ पर दोबारा नज़र डालते हैं। तो ये हमें प्राप्त हुआ है 3 और 5 को गुणा करने से। तो हम यहाँ पे कंक्लूज़न, यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या की घात, कोई घात है m और पूरे की घात n हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि उस संख्या की घात m और n का गुणा जो है उसका परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने लिखा था कि 4 की घात हमने लिख दिया 3 और पूरे की घात लिख दिए 5। तो हमारा जो जवाब क्या आया था कि 4 की घात हमने लिख दिया था 3 गुणा 5 और इसी का हल हमें प्राप्त हुआ था 4 की घात 15। दोबारा से देख लीजिए, हम पिछली स्लाइड में जा रहे हैं। ये प्राप्त हुआ था और हमने यहाँ पे फॉर्मूले में प्रूफ भी कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आने वाले वीडियोस में हम और भी फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे और लास्ट में हम इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।